ओम शांति। आज का विषय है मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। आज इस पर चिंतन करेंगे। निरअहंकारी बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अहंकार आत्मा को दुख देता है, दर्द देता है, आत्मा को परतंत्र बनाता है। ये विकार क्या बनाते हैं? आत्मा को बंधन में लाते हैं, स्वार्थी बनाते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? विचारों से उत्पन्न होते हैं। तो अहंकार हमारी खुशी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अहंकार हमारे प्यार की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको ब्लॉक्ड कर देता है। अहंकार का अर्थ है कि जब आत्मा देह में आसक्त होती है ना, आसक्त अर्थात समझती है कि मैं यही हूँ, ये जो मिट्टी का शरीर है ये मैं हूँ। तो इस शरीर वाले मैं को अहंकार कहते हैं। जितना स्वयं से प्यार है, आसक्ति है देह से, तो देह के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही आत्मा देह में प्रवेश करती है तो उसे एक नाम मिलता है, परिवार मिलता है, संबंध मिलते हैं। उसके साथ साथ एक पहचान उसको देह की मिलने लगती है कि उसके शरीर का जो भी नाम है, जो भी धर्म है, जाति है, तो वैरायटी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उसके एक्नॉलेजमेंट में आती है, जिसके साथ वो खुद को आइडेंटिफाई, पहचानना शुरू करती है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो अहंकार, और जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम इतने बेसमझ कैसे बन गए, तो रावण की वजह से बन गए। लेकिन बुद्धि की जो ये बेसमझी है ना, जो बाबा कहते पत्थर बुद्धि, और ज्ञान में आने के बाद भी जब हम बाबा की बातों को नहीं समझ पाते हैं तो उसकी भी जड़ में विकार है। बुद्धि को पत्थर बनाया किसने? उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन विकार की है, काम विकार। नंबर 1 शत्रु। तो इस पर सोच नहीं पाते ना, चिंतन नहीं करते। अगर भगवान कह रहे हैं कि महाशत्रु है तो कैसे है महाशत्रु, क्यों है, क्या है, कुछ चिंतन नहीं करते ना, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है बुद्धि को पत्थर बनाने में। अगर ये हट जाए, यानी मोटी काली परत बुद्धि से हट जाए, तो बुद्धि बाबा की बात को समझ सकती है। क्योंकि बाकी सारे जो भी हैं विकार, उनका फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और उनकी वजह से इतना बुद्धि को धारणा में प्रॉब्लम नहीं होती है जितना इस वजह से होती है। इसी की वजह से हम देखते हैं ना कि दुनिया में हम देखते हैं कि लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं। आप ऑब्ज़र्व करते होंगे, मेजॉरिटी लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत कन्फ्यूज़न, असमंजस रहता है, ये करें या ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डिसीज़न मेकिंग जो एबिलिटी है आत्मा की, वो कितनी कम हो गई है। निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है काम विकार। जो वासनाएं हैं, माने बाबा जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये जो इम्प्रेशन पड़ता है बुद्धि पर, तो ये बुद्धि का शत्रु है। तो फिर बुद्धि परख नहीं सकेगी, निर्णय नहीं ले सकेगी। जैसे बाबा वर्ड यूज़ करते हैं भैंस बुद्धि, अर्थात भैंस माने क्या? मोटी बुद्धि। तो श्राप, बाबा कोई श्राप नहीं देते, मोटी बुद्धि स्वतः ही श्राप बन जाएगी। जब बुद्धि से एकदम अंधे हो गए, ना कुछ समझ आएगा ज्ञान, ना कुछ मुंह से निकलेगा, तो श्राप हो गया ना।
जीवन बेकार हो गया। तो बाबा कहते हैं कि ये सुख है, क्या सुख है? मुझ आत्मा को तो कोई अनुभव नहीं है जीवन का, पर बाबा कहते हैं कि इसमें सुख है, मतलब कागविष्टा समान सुख है। तो माने तुच्छ स्तर का सुख है। तो आत्मा अपने विवेक को जागृत करे, समझे कि जब बाबा कह रहे हैं कि ये शत्रु है, महा महाशत्रु है, तुमको दुख देता है, तो काम विकार बस कुछ ऐसा ही है जैसे हम अपने पैरों पर खुद ही बार बार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं पड़ रहा है कि ये हम खुद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो तुच्छ स्तर का सुख है उससे हम आकर्षित हैं। तो ये बहुत कामजीत बनना बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख को जो अनुभव नहीं कर पाएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम बेसमझ बन जाते हैं, बुद्धि को पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ताला लग जाता है। तो बाबा सत्य बात बोलता है ना, टोटल कवर करके बाबा बोलते हैं, फिर उसको नटशेल में कर देते हैं। कहते हैं कि बंदर से तुम्हें मंदिर लायक बनाता हूँ। कभी कहते हैं कि तुम जानवर से भी बदतर हो। तो भगवान हमेशा सच कहता है, तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। वी शुड बी डेयरिंग। दुनिया में अलग प्रकार के डेयरिंग होते हैं, लोग एडवेंचर करते हैं, यहाँ से कूदना, वहाँ कूदना, पहाड़ पे चढ़ना। सबसे बड़ी डेयरिंग है अपने भीतर झांक कर अपनी कमियों कमज़ोरियों को देखना, उनका सामना करना, उन्हें नष्ट करना, क्योंकि यही वो समय है ना। तो हमें निरहंकारी बनना है। तो कैसे बनेंगे, क्यों बनना है, ये समझ में आया ना कि अहंकार बहुत दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ़ देता है। अहंकार है, अपमान है। अच्छा, अपमान केवल तभी अनुभव हो सकता है जब अहंकार है। तो ये भी लिंक है। अगर अहंकार समाप्त हो जाए तो अपमान अनुभव करना असंभव है। तो हम इस लिंक को समझें। और जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है अहंकार और अपमान। तो अपने से पूछें कि कब तक हम खुद को ऐसे ही दुख में रखेंगे, दर्द में रखेंगे। आखिर भगवान हमारे लिए इस धरती पर आया है तो क्यों आया है? बाबा कितने प्यार से कहते हैं कि मैं तो हर बच्चे से मेरी आस है कि बच्चा बाप के कंधे पर चढ़े, तख्त नशीन बने। बाबा सुख देने आए हैं, खुशी देने आए हैं, जो हम केवल संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। सतयुग की फिक्र नहीं करनी है, वो तो प्रारब्ध है। पहले हम अभी तो खुश रहें, अभी तो आनंदित रहें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है निरहंकारी स्थिति के बिना खुशी अनुभव करना, प्रेम अनुभव करना, ये संभव नहीं है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना ये संभव नहीं है। तो हम समझें कि अहंकार को समाप्त करने के लिए केवल एक ही शस्त्र है, वो है स्वमान। स्वमान से ही अहंकार को समाप्त किया जा सकता है, और बाबा की याद जो हमें शक्ति देती है। अब हम में थोड़ा ना शक्ति है, शक्ति हमें बाबा से लेनी है। इसलिए बाबा आया। बाबा ने देखा ना कितना अंधकार हुआ दुनिया में, धर्म की ग्लानि हुई, तो अपने बच्चों को प्यार करता है बाबा, उन्हें वापस घर ले जाने के लिए आया है। जानता है कि बच्चों की क्या हालत हो गई है, तो हमारे लिए आया है। तो जब उसको याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी ना, तो ऐसा कर सकेंगे। फिर स्वमान में रहना है। स्वमान अविनाशी है, स्वमान हमारा सत्य परिचय है, हमारी आइडेंटिटी है, अमर है, अविनाशी है। तो उस चीज़ के साथ रहें ना हम, जो सत्य है। झूठ के साथ क्यों रहें? इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है मैं आत्मा हूँ। ये अनुभव, इसको बढ़ाते जाना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं निरहंकारी आत्मा हूँ। नहीं तो क्या होता है कि हम सेवा भी करते हैं जैसे, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो कई बार हमें काफ़ी कुछ सहना भी पड़ता है। तो
अगर कोई अपमान करता है तो दुख उठाना पड़ता है, भारी दुख होता है। तो क्या करें? इस विधि को समझें कि अपमान अहंकार के बिना अनुभव हो ही नहीं सकता है। कोई भी कहावत बनती है तो हवा में थोड़ी ना बनती है, उसके पीछे एक रहस्य होता है कि कोई भी हमारी इच्छा के बिना हमारा अपमान नहीं कर सकता है। वो जैसे कोई ऐसी मान लो ऐसा भाव रखता भी है किसी को नीचे दिखाने का, तो आप उसको स्वीकार नहीं करो ना। बाबा कहते हैं आप उसको स्वीकार नहीं करो। और आप वास्तव में इस बात को समझो गहराई से कि जिसके अंदर ये इच्छा हो किसी को छोटा दिखाने की या किसी को ऐसा अनुभव कराने की कि तुम तुच्छ हो, छोटे हो, आप खुद सोचो कि वास्तव में जो ऐसा सोच रहा है वही आत्मा तुच्छ स्तर पर है, छोटे स्तर पर है। तो देखने वाला हुआ वैसा, जिसके लिए कहा जा रहा है वो नहीं हुआ। तो हमें ये समझना है और हमें ये भी समझना है कि बाबा कहते हैं ना बच्चे संसार की जो भी आत्माएं हैं, एक तो हम सहनशील बने। जैसे दुनिया में भी लोग प्यार करते हैं तो अशुद्ध प्यार के लिए जान तक दे देते हैं। ये तो भगवान से प्यार करने की बात है। तो प्यार भी तो एक चुनौती है ना। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, मजबूत बनाता है प्यार, सहनशील बनाता है। तो हम सहनशील बने। अब सहनशील का मतलब ये थोड़ा ना है कि फिर हम उसको बात को याद ही करते रहेंगे। सहन कर लिया मतलब बात ख़त्म हो गई है। तभी तो वो शक्ति है ना, सहन करना एक शक्ति है, कमज़ोरी नहीं है। क्योंकि सहन शक्ति का भी हम सही अर्थ नहीं लेते हैं। तो हम बच्चों को अपने ब्रह्मा बाबा को सामने इसलिए रखना है क्योंकि वो हमारी हिम्मत है। हमारे सामने कोई भी पेपर आएगा, कोई भी बात आएगी, तो उनको देख के ही तो हमें हिम्मत आएगी ना कि पिता ने किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। उनकी माँ बनकर वो हर बच्चे को सकाश देते हैं। ऐसी उनका धैर्य, असीम सहनशीलता और साक्षी पाठ, सब कुछ करते भी न्यारे। तो हर बच्चे को सकाश देते हैं बाबा, वरदान देते हैं, दुआ देते हैं। तो क्या करना है, किस लिए देते हैं? कि चाहते हैं कि हर बच्चा बाप समान बने। तो इसलिए हमें ये बात समझनी है और हम दुनिया की आत्माओं से ये समझें कि हमारे पास तो फिर भी बाबा का सहारा है, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये, भगवान का साथ होना। और उन आत्माओं के पास क्या है? जैसे बाबा ने आज कहा वो माया के मुरीद हैं, तुम राम के मुरीद हो। तो सोचो उनकी स्थिति क्या होगी, बिल्कुल अनाथ हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, तो उनकी बात का क्या बुरा मानना। बाबा ने हमको कर्मों की गति का ज्ञान दिया है। बाबा ने समझाया कि कर्मों की बड़ी गुह्य गति है, बहुत गुह्य गति है। एक एक संकल्प का बड़ा महत्व है, एक सेकंड का बहुत महत्व है। तो ऐसे में हम सोचो जो आत्माएं ऐसे पत्थर बुद्धि होने के कारण ईश्वरीय मिशन को नहीं समझ पाते हैं और विघ्न रूप बनते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे विघ्न तो आते ही हैं, वो तो आने ही है। लेकिन ड्रामा बना बनाया है तो विजय होनी है, तो चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी है किसी भी बात के लिए। तो वो तो होना ही है, बाबा ने जो बात समझाई है। तो ऐसी अगर आत्मा कोई ऐसी मंशा रखती है, किसी प्रकार की ईश्वरीय सेवा में विघ्न भी बनती है, तो हमें इसको किस तरह से लेना है। देखो, अगर हम कर्मों की गुह्य गति को समझते हैं ना, तो हम ये समझेंगे कि जो आत्मा भाग्य बनाना तो छोड़ो, कंट्रीब्यूट करना तो छोड़ो, जो खुद ही भगवान के कार्य में विघ्न बन रही है, तो उसकी गति क्या होगी। अगर आप ये सोचोगे तो आपको बहुत तरस आएगा उस पर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी आत्मा का अकल्याण हो। तो छोड़ देना चाहिए, ये छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बातों को छोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बाबा समझाते हैं कि जो ये सेकंड है ना, ये टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये सेकंड बहुत शक्तिशाली है, साधारण बात नहीं है। एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, क्या नहीं हो सकता है एक सेकंड में, आप ये सोचिए। तो ये जो एक क्षण है ना, ये बहुत पावरफुल है। तो हम समझें कि कभी कभी जैसे हमारा कोई काम भी बिगड़ जाता है तो हम उसकी जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी लेने का अभिप्राय क्या है कि कोई भी चीज़ जो हमारे जिस भी क्षण हमारे नियंत्रण से पूरी तरह चली जाती है, हमें उसे छोड़ देना चाहिए, उसी क्षण छोड़ना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, बाबा ये समझाते हैं। क्योंकि उसको पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपसेट नहीं होना है हमें, हमेशा अपनी सीट पर सेट रहना है। अगर हम ऐसे अपसेट रहेंगे, स्थिति को ख़राब कर लेंगे, तो सोचो कितने हमारे जो क्षण हैं वो व्यर्थ चले जाएंगे।
उन क्षणों में फिर हमने क्या किया? क्या हमने जीवन को जिया? क्या हम खुश रहे? क्या उन क्षणों में हमने आनंद अनुभव किया? तो फिर क्या फ़ायदा है? तो बाबा हमें हर चीज़ सिखा रहा है, हर चीज़ समझा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल एक ही क्षण में हमारे नियंत्रण से चली जाती है। तो बाबा कहते हैं एक्सेप्ट कर लो उसी मोमेंट, अर्थात उसे छोड़ दो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं ना, विशेष हम बड़ी दादी को देखते हैं, परमात्मा ने उनसे कितना बड़ा बड़ा कार्य करवाया है ना, निर्माण का कार्य। बाबा क्यों कहते हैं निर्माण कौन कर सकेंगे? तो वो कैसे हुआ वो निर्माण? कि जो बुद्धि है वो पूरी तरह से बाप को समर्पित है। तो फिर परमात्मा क्या करते हैं, उस बुद्धि को यूज़ कर लेते हैं, पूरा कंट्रोल कर लेते हैं उस बुद्धि पर, और निर्माण का कार्य हो सकता है। तो निरहंकारी बनना पड़े ना, इसमें अहम भाव जो है वो बिल्कुल समाप्त, दादियों का बिल्कुल समाप्त, तभी तो दादियाँ ये सब कर सकी। तो ब्रह्मा बाबा तो फिर उनका तो फिर क्या कहें, नेक्स्ट टू गॉड सोल है वो। तो उनका तो बाबा पे सर्व संबंध से अटूट विश्वास, अटूट प्यार। ये सोचने में भी कभी सोचे तो लगता है कि बाबा का प्यार कैसा रहा होगा शिव बाबा के लिए। तो ये हमें समझना है कि हमारा ये अहम भाव है, ये अहंकार है हमारा, जो हमें अपनी बुद्धि को बाप के आगे समर्पण करने नहीं देता। ये संकल्प कैसे आ सकता है बच्चों को कि बाबा तो निराकार है, बाबा को क्या पता क्या प्रॉब्लम है? ऐसे तोड़ना, दोनों बाप हमारे साथ हैं, हमें दोनों को साथ रखना है, साकार को भी, यानी ब्रह्मा माँ को भी साथ रखना है और शिव बाबा को भी साथ रखना है। याद करें तो शिव बाबा को याद करेंगे, फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को करना है, ब्रह्मचारी हमको बनना है, ये हमें स्मृति में रखना है। तो बाबा निराकार है तो हम क्या हैं? हम भी तो निराकार आत्मा ही है ना। तो इस देह के भान को हमें ख़त्म करना है, ये हमें शोभा नहीं देता। देखो इतना प्यारा बाबा, प्यार का सागर, ऊंचे से ऊंचा, कितना निरहंकारी है। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें भीतर से शर्म महसूस होगी, हम उससे नज़र कैसे मिलाएंगे अगर हम उसके आगे अहम रखेंगे? तो ऐसी मान है, शान है। अगर मान शान है तो प्यार तो झूठा है। हम अपने अंदर ये झांकें, अगर हम ये कहते हैं कि हम बाबा से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन मान की कामना रखते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आपका प्यार झूठा है, सच्चा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये एनालिसिस करें, इसलिए निरहंकारी बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। निरहंकारी बनना अर्थात ये जो अहंकार है, जो हमने अटैच किया खुद को देह की तमाम बातों से, उससे हम खुद को मुक्त करें, स्वतंत्र करें। फिर शुद्ध अहंकार, स्वमान क्या है? आत्मा वाला मैं, कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ का अभ्यास हम जैसे बढ़ाते जाएंगे तो बाबा की याद की शक्ति से, बाबा के सहारे से और स्वमान से हम निरहंकारी बनते जाएंगे। तो निरहंकारी बनेंगे, निर्माण बनेंगे, बाबा को बुद्धि दे देंगे, तो फिर बाबा हमसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करा लेगा। बढ़िया बढ़िया जो भी बाबा की प्लानिंग होगी, ड्रामा की प्लानिंग होगी, वैसे वो करा लेगा। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम समझें कि करण करावनहार बाबा है, हम करणहार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट की कोई चॉइस नहीं होती है, सब कुछ बाप को देना है। ये अवस्था हमें हर क्षण बनानी है, ऐसे नहीं कल परसों, एक दिन दो दिन, एक दिन प्रोग्राम है, एक दिन सेवा है तो बन गई। हर दिन हर क्षण हमें अपनी अवस्था को ऐसा बनाना है, क्योंकि हमको समझना है कि ये अचल अडोल जो स्थिति है ना, बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि कई बार कोई काम बिगड़ जाता है जैसे, तो अगर हम अचल नहीं रहेंगे तो ड्रामा में जो गुप्त कल्याण है, यानी जो अच्छी चीज़ आने वाली, उसे हम रोक देते हैं। ये हमको समझना है। हलचल वाली स्थिति, ड्रामा में जो भी गुप्त पार्ट है, अच्छा पार्ट आने वाला है, वो रुक जाएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसे खुद रोक रहे हैं। अचल अडोल रहेंगे तो स्वतः ही अच्छा होगा, ये हमें समझना है ना। तो ड्रामा को हमें समझना है कि ड्रामा कैसे कल्याणकारी है, कि बनी बनाई रील है, रिपीट हो रहा है, विजय हमारी निश्चित है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ खेल है, इसको समझें। कोई भी सेवा हम करना चाहते हैं, कोई
बड़ा कार्य करना चाहते हैं, बाबा के किसी मिशन को पूरा करना चाहते हैं सेवा के लिए, तो पहले हम स्वयं बाबा से पूछे ना कि बाबा ये कल्प पहले भी तो हुआ होगा। और बाबा कई बार देखो बताते भी हैं, बाबा ने बताया है, अव्यक्त बाप दादा ने हमेशा बताया है कि कोई जोन है, कोई शहर है, तो वहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं अभी रही हुई हैं, किस सब प्रकार की सेवा होंगी। तो कॉमन सेंस है ना, भगवान बोल रहे हैं इसका अर्थ है कि वो कल्प पहले भी हुआ है, तो वो ज़रूर होना ही है। तो उसी प्रमाण हम चले, बाबा से पूछ लें, बाबा से राय ले लें कि बाबा ये चीज़ कैसे हुई थी कल्प पहले। लेकिन इसके लिए अब योग युक्त अवस्था चाहिए। अब देखो हम बड़ी दादी को देखते थे ना, दादी ने कितना काम किया है, लेकिन कोई कहेगा कि दादी तो बस टहलती ही रहती हैं, जैसे टहलती रहती है माने एकदम हल्की अवस्था, मुस्कुराती हुई अवस्था, और कार्य देखो कितना बड़ा बड़ा। तो हमें समझना है कि ये जो हमारा परिवार है इसका आधार अविनाशी है, स्वयं भगवान है जो सब कुछ करा रहे हैं। तो अहम भाव को हमें ख़त्म करना है, यही खुशी का रास्ता है, सुख का रास्ता है, आनंद का रास्ता है। तो हम इस अहम भाव को समाप्त करें। हम किसी भी बात के पीछे अपनी मनस्थिति को खराब नहीं करें। मन क्या है, मन को भी लोग कई प्रकार से समझते हैं ना, कि मन बच्चा है, समझाने की रीति से स्वयं को। ड्रामा को भी कहते हैं कि ड्रामा माने माँ है, या ड्रामा दोस्त है। तो वो हम भिन्न भिन्न आत्माएं भिन्न भिन्न प्रकार से अपने को समझाने के लिए युक्तियाँ यूज़ करती हैं। जैसे आज भी बाबा ने कितनी गहरी बात कही कि ये ड्रामा पूरा बना ही युक्ति युक्त है। तो हम इन बातों को समझें, बाबा जो बात कहते हैं समझें कि कैसे, जब सोचेंगे तो फिर उत्तर भी मिलेगा। तो हम लक्ष्य रखें कि हमें निरहंकारी बनना है, अपने अहम को सर्वस्व रीति भस्म करना है। जैसे महाबली कौन है, महाबली ऐसे नहीं कि कोई फाइटिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, कोई सूमो बन गए हैं, ऐसे नहीं। महाबली मतलब जो अपनी कमी कमज़ोरियों को, अपने अहंकार को संपूर्ण बलि चढ़ा दे। तो वही तो प्यार है ना। प्यार में भी तो देखो दुनिया में गाने बनते हैं कि फना हो जाए, ये हो जाए, तो वो उनका फना होना अलग है। यहाँ पे क्या फना होना है, ये जो मिट्टी है, ये जो देहभान है, जो अहंकार है, जो अहम है, इसकी बलि चढ़ानी है, इससे फना होना है, इसको ख़त्म करना है। यही है कुर्बान होना। जो ब्रह्मा बाबा हुए तो भी अच्छी स्थिति बन सकती है, ऊंची स्थिति बन सकती है। तो हम समझें इस बात को, इस आर्य स्वमान को ध्यान में रखें, इस लक्ष्य को ध्यान में रखें, चिंतन करें कि कैसे हम अविनाशी स्वमानधारी बने निरंतर। ओम शांति।